हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या, यूजीसी नेट पेपर वन में जो आपके 10 यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम, ये हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, है ना। अभी हमने एक छोटी सी आपको क्लास दी है जो आपके एक डेमो के नाम पर कह सकते हैं कि हमारे यूजीसी नेट में जो है, ये आपका यूजीसी नेट पेपर वन, कौन सा, पेपर वन में जो आपका 10 यूनिट है, यानी कि 10 यूनिट जो है आपकी, वो कौन सी है, हायर एजुकेशन शिक्षा सिस्टम, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली है ना। इसमें अभी हम लोग क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे। कौन सा करेंगे? इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे कवर करेंगे कि हमारी जो उच्च शिक्षा प्रणाली थी, यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम था, वो एशियंट के टाइम पे, यानी कि प्राचीन काल में जो हमारा कैसे शिक्षा प्रणाली थी, कैसे लोग वहां पर शिक्षा लेते थे, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा यहाँ पे इधर आपका, फिर बीच में जो हमारा वैदिक काल आया, वैदिक काल में किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, आजादी के बाद से हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी रही है ना। तो और आजादी के बाद अगर हम बात करें तो एनईपी 2020 जो आया, है ना, इसमें आपकी यानी कि 2020 के बाद आपकी शिक्षा प्रणाली कैसी रही है। तो इन सब चीजों में कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, कैसे विकास हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सारा तो एक क्लास में नहीं पढ़ेंगे। आज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि किस तरीके से हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली रही है, यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम रहा है। और किन जो हमारे यहाँ पर वेदता थे, या कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर कौन थे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने हायर एजुकेशन पे रिसर्च किया होगा, है ना। तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा की अगर हम नींव की बात करें तो किसने रखी, किसने बढ़ावा दिया, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, बेसिक, पूरे ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। ये एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, है ना। देखो, शिक्षा क्या है, शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जो जीवन को निरंतर नया रूप और क्या दिशा प्रदान करती है। क्या करती है? नया रूप और दिशा प्रदान करती है ना। यहाँ पर उसके बाद क्या है, तथा व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमताओं पर का क्या करती है, विकास करती है। यानी कि जो व्यक्ति के अंदर जो उनकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है ना, उसको क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, विकास करती हैं, है ना। ये हमारी क्या है, उच्च शिक्षा प्रणाली, यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो हमारे अंदर के व्यक्तित्व को क्या करती है, निखारती है, हमें लोगों से बात करना सिखाती है, हमें लोगों के साथ रहना सिखाती है। अभी आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये जो हमारे पढ़े लिखे, मतलब जो हमारी शिक्षा जो लिए होते हैं, और जो जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की होती है, उनकी बात करने में उनकी शैली क्या होती है, और जो लोग थोड़े से पढ़े होते हैं उनकी शिक्षा शैली कैसी होती है ना। यहाँ पर सोच की भी बात हो जाती है कि जो हमारे मानसिकता है वो किस तरीके से डेवलप हुई है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपकी क्या है, शिक्षा पर निर्भर करती है ना। अगर हम बात कर लें कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर, तो वो क्या होती है, वो आपकी यहाँ पर सारी चीजें शिक्षा पर निर्भर करती हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है, जो आपके मुख्यतः राष्ट्र एवं समाज की जागृति का मूल आधार होता है। जब आपके अंदर शिक्षा होगी, जब आपके अंदर क्या होगी, एजुकेशन होगी, तो आप क्या करेंगे, आप एक समाज को, होता क्या है कि समाज या राष्ट्र कैसे बनता है, आपके परिवार से बनता है। आप अपने घर में किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं वो आपकी शिक्षा पे डिपेंड करता है ना। आप फिर उसके बाद आप अपने फैमिली में हो गया, आप अपने लोकल लोकल एरिया, यानी कि जो आपकी सोसाइटी है, आप अपने सोसाइटी में किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी एजुकेशन को आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं। थोड़े और हम आगे बढ़े तो हमारा क्या हुआ, समाज आ जाता है।
है ना? आपका समाज में किस तरीके से योगदान रहा है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका क्या है राष्ट्र में, यानी कि डिपेंड करता है कि आपकी जो एजुकेशन है, आपकी शिक्षा है, वो किस तरीके से समाज में और राष्ट्र में योगदान दे रहा है ना? ये आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये आपका इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि ये मुझे लगता है कि ये आपका एक सब्जेक्ट ही नहीं है, ये लाइफ में भी आपकी एक सीख है ना? और हर इंसान को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, अब तो हमारा मौलिक अधिकार भी हो गया है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उससे क्या है आपके मानसिक यानी कि आपके जो मेंटली एक वो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होता है, आपकी सोच पे डिपेंड सोच की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ाता है ना? आपके व्यक्तित्व को निखारता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा से ही आप क्या करते हैं? आप बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं? अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, है ना? चेंजेस ला सकते हैं। तो ये एक होती है शिक्षा की जो प्रणाली कह सकते हैं या आपने जो भी एजुकेशन लिया है, वो किस तरीके से आप उसे यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं, है ना? शिक्षा क्या करती है? आपके अंदर ज्ञान प्रदान करती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, है ना? और शिक्षा ज्ञान की क्या है? एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गया होता है, एक व्यक्ति के लिए, है ना? चलिए, शिक्षा वह माध्यम है जिसमें आने वाली पीढ़ियाँ या आने वाली पीढ़ियों में संचित ज्ञान का हस्तांतरण यानी कि हस्तांतरण क्या किया जा सकता है और उसमें वृद्धि भी की जा सकती है। जैसे उच्च शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों की समझ को सक्षम बनाती है। क्या? शिक्षा आपकी यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें समाज में क्रांति परिवर्तन अपेक्षा की जा सकती है कि किस तरीके से आप शिक्षा की क्रांति ला सकते हैं, किस तरीके से आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, ये सब सारी चीजें किस पे एजुकेशन पे डिपेंड करती है ना? अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने एक आपको बता दिया कि शिक्षा किस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? इसके लिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा-सा कि हमारी जो एक शिक्षा है 1 सेकंड हाँ, ठीक है? ये अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है यानी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमने आपको बताया, है ना? यहाँ पर क्या है, इससे आपके ये दिया हुआ है कि आपका एक एनालिसिस मैंने किया था कि 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका जो है हायर एजुकेशन में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना? तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। आपको किस तरीके से आप बात करते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या है शिक्षा पे डिपेंड करती हैं। है ना? तो चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे आपका कितना आपकी शिक्षा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार में डिवाइड की गई है। जैसे प्राचीन भारत में किस तरीके से शिक्षा रही है ना? मध्यकालीन भारत में आपका किस तरीके से आपका शिक्षा रही है। आधुनिक भारत में किस तरीके से हमारे एजुकेशन को रही और डेवलप किया गया है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपका यहाँ पर शिक्षा जो है विकास नीतियाँ और प्रशासन में क्या करती हैं? इम्पोर्टेंट योगदान देती हैं, है ना? आपका क्या शिक्षा एजुकेशन सोचो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको आज के टाइम पे अगर सब कहते हैं ना बेरोज़गारी बहुत है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप गाँव के साइड में जाएँगे ना, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एजुकेशन के मामले में उतना अवेयर नहीं है। एक ये हो गया है मैं एक रियल लाइफ में आपको बता रही हूँ कि आज के टाइम पे ये चीज़ें हैं कि हमें डिग्री हासिल कर लेना है, काम खत्म हो गया। नहीं भाई, डिग्री से आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। एक टाइम था कि हाँ, आप डिग्री दिखाकर कर ले लेते थे जॉब, आज के टाइम पे नहीं है। आप कोई भी चीज़ें हैं, आप एक छोटे बच्चे से भी एजुकेशन को आप क्या कहते हैं सीखते हैं, है ना? शिक्षा क्या है?
आप अपने आस-पास के लोगों के साथ किस तरीके से अपना संबंध रख रहे हैं, किस तरीके से आप बिहेवियर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? आपके एजुकेशन पे तो डिपेंड करती हैं, यही तो आपका एजुकेशन है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे किनकी? डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, है ना? कि हमारी जो है किस तरीके से परिवर्तन और पूर्णता के आधार पर शिक्षा रही है, किस तरीके से परिवर्तन आया है ना? तो इन पर्सन को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये हमारे राधा कृष्णन जी हैं, है ना? आप राधा कृष्णन जी के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इनका योगदान क्या रहा है शिक्षा में, है ना? तो चलिए इनके बारे में देखते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या योगदान इनका रहा है। आइए देखते हैं। इनकी क्या है जो है हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी के अनुसार शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है जो कार्य समाज में परिवार, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं द्वारा होता है वह आज शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है ना? शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो शिक्षा विकास संबंधी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में निरंतर क्या है प्रभावमान है। इसका उद्देश्य क्या है? बालकों में व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाकर उनका क्या है सर्वांगीण विकास करना है। यानी कि जो भी हमारे जो शिशु हैं या कह सकते हैं कि जो बालक या बालिका आज के टाइम पे तो हर लड़के-लड़की को सबको शिक्षा का अधिकार हो गया है ना? तो यहाँ पर क्या है, उनको क्या है, उनको शिक्षा देना और उनके जो मानसिक और जो उनका विकास है ना? उसमें क्या है डेवलपमेंट करना। उसे क्या है परिवर्तन करना, है ना? जिससे वो आगे चल के अपना योगदान दे सकें या अपने जीवनचर्या में क्या है वो अच्छी चीजें कर सकें, है ना? यही तो शिक्षा का क्या है आधार है कि आप जो है शिक्षा को किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं, आप किस तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं, यही तो एक साधन है शिक्षा। ठीक है? अच्छा यहाँ पर फिर एक एक लोगों ने क्या बोला, शिक्षा में आदर्श जीवन जीने के योग्य बनाता है शिक्षा, कि आप किस तरीके से लोगों के साथ जी रहे हैं, बिहेवियर कर रहे हैं, आपका आपके परिवार के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका आपके समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राष्ट्र के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एजुकेशन एक ऐसा क्या है कहते हैं मंत्र है जो आपको आपके जीवन में होने वाली हर एक्टिविटीज को क्या कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है या फिर उसे और बेटर कर सकता है ना? ये चीजें कह सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कांट के अनुसार है ना? ये हमारे कौन है? ये हमारे कांट महोदय हैं। ये तो हमें आपने पढ़ा होगा राधा कृष्णन जी के बारे में थोड़ा-सा और भी हम लोग जान लेते हैं। ये भारत के क्या रहे हैं? राष्ट्रपति भी रहे हैं, है ना? अच्छा और ये राष्ट्रपति के साथ-साथ उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, 2 बार ये राष्ट्रपति बन चुके हैं, है ना? और इन्हीं के जो शिक्षा की अगर हम बात करें, तो राधा कृष्णन जी के ही उस टाइम पे उनकी अध्यक्षता में ही ये हमारी कमेटी बनाई गई थी। इसके बारे में हम जब कमेटी पढ़ेंगे, समितियाँ पढ़ेंगे, है ना? तो उसमें हम इनके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा-सा बता दे रहे हैं, है ना? तो इन्हें क्या है इन्हीं के जो आपका 5 सितंबर इन्हीं के जन्म दिवस के में आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना? टीचर डे मनाया जाता है। तो ये हम आप और इनके बारे में हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल यहाँ पे कवर करते हैं। फिर यहाँ पे कांट जी ने क्या बोला है, ये कौन है? आपके कांट जी हैं, है ना? कांट जी के बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या बोला है? शिक्षा व्यक्ति की उ उस पूर्णता का विकास है, जिसकी उसमें क्षमता है।
विशिष्ट ज्ञान और कौशल के माध्यम से शिक्षा राष्ट्रीय विकास में योगदान देती है। समाज में परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है। अतः इस परिवर्तन के अनुसार शिक्षा में सभी परिवर्तन अनिवार्य होते हैं। ये किसने बोला? ये हमारे कांट जी ने बोला कि शिक्षा व्यक्ति की पूर्णता का क्या है? विकास है। यानी कि जब व्यक्ति क्या है, अगर व्यक्ति के अंदर शिक्षा है यानी कि एजुकेशन है ना, तो उसे क्या है, उस व्यक्ति के अंदर क्या है, हर एक चीज को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आपके बोलने की शैली आपकी हो चेंज हो रहती है, आपका लोगों के साथ बिहेवियर चेंज होता है, आप किसी भी प्रॉब्लम्स में है उसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये डेवलपमेंट ही तो कहते हैं, है ना। ये आपका चीजें हैं, ठीक है। चलो आगे हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, कि हमारे चार शिक्षा के क्या हैं, चार क्या है, अधिगम के चार स्तंभ हैं, है ना। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे आपका हो गया, पहली हमारी क्या है, जानकारी के लिए सीखना, यानी कि नॉलेज के लिए सीखना, है ना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के अनुसार शिक्षा अधिगम के चार क्या हैं, आधार हैं। नंबर वन क्या है, जानकारी। ये क्या है आपका, जानकारी के लिए सीखना। अब यहाँ पे लर्निंग टू नो यानी कि जानकारी के लिए सीखना क्या है, पूर्ण जटिलताओं को क्या है, समझना, भविष्य में सीखने के लिए आधार प्रदान करना, है ना। ये आपका हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा हमारा पिलर आता है कौन सा, यहाँ पे कुछ बनने के लिए सीखना। अब यहाँ पर बनने के लिए अगर आप सीख रहे हैं, है ना, स्वयं की क्षमता के वास्तविकरण हेतु विश्लेषणात्मक एवं सामाजिक कौशल का विकास है ना। जब आप कुछ बनने के लिए सीखते हैं, है ना। फिर कुछ करने के लिए सीखना, आपका कुछ एम होगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। अब यहाँ पे आपने बोल दिया कि हमें कुछ बनना है, आपने एक ये बना लिया धारणा, आपने उस पड़ाव को पार किया। जब उस पड़ाव को आप हासिल कर लिए, पार कर लिए, तो अब क्या है, कुछ करने के लिए सीखना, यानी कि समाज में क्या अपना योगदान देने की अब बारी आ चुकी है, अब हमें कुछ देना चाहिए, है ना। तो ये है कि कुछ करने के लिए सीखना, है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसे कौशल का विकास करना जिससे व्यक्ति प्रभावी ढंग से वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज में क्या है, भाग लेने के योग्य बन सके। इस तरीके से आपका क्या है, कुछ करने के लिए सीखना, यानी कि जब आपने प्रॉपर सीख लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बहुत सारे योगदान दे सकते हैं। जैसे कि आपका, आप देख रहे होंगे कि राष्ट्र में बहुत सारी, जैसे आपके कोई रूल्स बन रहे हैं उस पे आप अपना योगदान दे सकते हैं, डेवलपमेंट में कोई योगदान दे सकते हैं, मतलब बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें आप अपना क्या कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ पिलर कौन सा था, है साथ रहने के लिए सीखना, है ना। ये भी तो इम्पोर्टेंट है, साथ रहने के लिए सीखना। अब यहाँ पर क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवहार मानव अधिकार आदि का बोध कराता है। यानी कि अगर आप अपने घर की बात कर लें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि लोग आपस में ही घर में नहीं किसी की बन रही है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है ना, एक दूसरे की कोई नहीं सुन रहा है। ये क्या है, ये शिक्षा का अभाव ही तो है। डिग्री तो आपने ले लिया लेकिन ये क्या है, शिक्षा का अभाव ही है ना। तो इस तरीके से कि आप लोकतांत्रिक व्यवहार यानी मानव अधिकार का बोध, जब आपको चीजें होती है आप अपना क्या करते हैं, लोगों के साथ रहना सीखते हैं। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए जब आप अपनी बातों को सही ढंग से रखेंगे तब लोग आपकी बात सुनेंगे, है ना। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है क्या, शिक्षा का प्रकार, यानी कि हम क्या बात करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे टाइप ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन के टाइप्स की।
कि कितने प्रकार के हमारे टाइप्स हैं। तो हमारा यहाँ पर कितने प्रकार के टाइप्स हैं एजुकेशन? एजुकेशन हमारे जो हैं 2 प्रकार के टाइप हैं, है ना? यानी कि औपचारिक बनाम अनौपचारिक, ठीक है? हमारे 2 प्रकार के क्या है? शिक्षा है। अनौपचारिक में हम देखते हैं यहाँ पर कोई योजना नहीं होती है ना? अब इनके बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं। जीवन पर्यंत होता है, परिवार और समाज से, है ना? मनुष्य पर क्या है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है देखते हैं। वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, जिसके ना तो उद्देश्य निश्चित हैं होते हैं और ना ही पाठचर्या यानी कि आपके जो एजुकेशन है वो निश्चित होते हैं। ना शिक्षण निश्चित यानी कि टीचिंग ना कोई विधियाँ और क्या है, ये सब क्या है, धीरे-धीरे ऐसे ही चलती रहती हैं। मतलब उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। जो आपका शिक्षण है यानी कि शिक्षा है कोई आपका एम नहीं है, आपको बस ऐसे ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, आप उसको लिए जा रहे हैं, अपना सीख रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है कि एक टाइम में आपको उस रुकना है, आपको लाइफ में कुछ करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना? आपका क्या है आपका मतलब ये हमेशा चलती रहती है, जो आपकी शिक्षा है, ये आपकी चलती रहती है सदैव, है ना? ये क्या है, यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। और इसका मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभाव होता है ना? यहाँ पर क्या है मनुष्य पे सबसे अधिक प्रभाव होता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को प्राप्त करता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्तियों व वातावरण से सीखता रहता है। बच्चे की जो प्रथम शिक्षा होती है ना? वो अनौपचारिक वातावरण में घर में रहकर पूरी होती है। जब छोटा बच्चा होता है, तो वो क्या अपने घर में रहता है ना, उसका कोई एम अभी नहीं होता है, वो क्या अपने घर में ही लोगों से सीखता है, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपना खाना खाना है, उसे कोई बोध नहीं होता है। छोटे बच्चों को उस टाइम पे क्या वो अपने घर से ही वो चीज़ें सीखता है। ये कौन-सी शिक्षा है? ये अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है? एजुकेशन है। तो आयु की ये आपको अनौपचारिक में क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? यानी कि आपका जो है यहाँ पर अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, ये आपका क्या होता है? ये आपका इनफॉर्मल है। क्या है? इनफॉर्मल है ना? यहाँ पर एजुकेशन और ये आपका क्या है? फॉर्मल एजुकेशन है ना? ये क्या है? फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा यानी कि एक डिसाइडेड सिलेबस होता है कि आपको इसी सिलेबस को आपको यहाँ पर पढ़ना है, उसके बाद आपका क्या है? आगे प्रमोट होना है। इस तरीके से विद्यालय संस्थान द्वारा यानी कि आपको क्या है? किसी आप पर्टिकुलर एजुकेशन यानी कि यहाँ पर आप किसी स्कूल के द्वारा क्या है? उस शिक्षा को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। आपका एक टाइम पीरियड होगा, है ना? आपका एक सिलेबस निश्चित होगा, यानी मतलब एक तय किया गया होगा कि आपको इस टाइम पीरियड में इस सिलेबस को आपको पढ़ना है ना? यहाँ पर क्या है? यहाँ पे टाइम पीरियड यानी कि एक निश्चित अवधि दी होती है ना? और यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी ये क्या है? भाग 4 में दिया हुआ। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं थोड़ा-सा और इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं। औ क्या है? औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है, जो विद्यालय के द्वारा एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुरूप छात्रों को क्या प्रदान की जाती है। इसमें भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों की क्या नॉलेज दी जाती है, जानकारी प्राप्त कराई जाती है ना? औपचारिक शिक्षा के लिए उद्देश्य पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों का क्या है? सुनिश्चित आयोजन किया जाता है, जो यूएनओ द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है ना? जो भारतीय संविधान के किसमें भाग 4 में दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
अब इसके अंतर्गत क्या है, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में सार्वभौमिक, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यतः प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के रूप में वर्गीकृत किया गया हुआ है ना? इसको अब देखते हैं कौन-कौन सी हमारी है। देखो, औपचारिक शिक्षा में क्या है, यहाँ पर यहाँ पे जो है आपका किसने 3 भागों में बाँटा गया है आपका, है ना? देखो आपका ये प्रथम है प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, फिर यहाँ पर आ जाता है माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन, तृतीयक शिक्षा यानी कि थर्ड एजुकेशन, है ना? ये आपका दिया हुआ है। अब इसके बाद जो थर्ड एजुकेशन में है यहाँ पर, ये आपका सामान्य हो गया। इसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षा में जो आपका है यहाँ पर 1 से 5th तक, है ना? शिक्षा के स्कूल के बच्चे ग्रहण करते हैं, है ना? फिर यहाँ पर उसके बाद आ जाता है 6 से 8th यानी कि यहाँ पर क्या है 1 से 5 तक एजुकेशन अनिवार्य है और यहाँ पर 6 से 8, है ना? ये क्या है, ये आपका प्राथमिक शिक्षा में आती है। फिर यहाँ पर ये आता है जो आपका 9th एंड ये तो 11th एंड 12th है, ये आपका 9th एंड 10th, है ना? फिर यहाँ पर आपका 11 और 12 ये आपका क्या है माध्यमिक शिक्षा हो गई। उच्च शिक्षा जो आपकी आती है जैसे आपका ग्रेजुएशन हो गया, है ना? ग्रेजुएशन हो गया उसमें आप क्या करते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी ये सारी चीज़ें करते हैं ना? तो ये आपका क्या है? ये आपका उच्च शिक्षा हो गई, ठीक है? अब उच्च शिक्षा में आप क्या करते हैं, यहाँ तो आप हर विषयों का ज्ञान लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया इतिहास, भूगोल, गणित ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा में आपको क्या है, आपको चयन करना होता है। जब आप हाई स्कूल, इंटर में जाते हैं तो आपको चयन करना होता है यानी कि आपको चूज़ करना होता है कि आपका कौन-सा विषय आपको लेना है, आप किसमें महारत हासिल किए हैं, जो आपको यहाँ पे विषय आपको अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। फिर इसी के माध्यम से आप आगे चल के अपनी उच्च शिक्षा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब जैसे इसको क्या है 2 भागों में बाँटा गया है, एक सामान्य जनरल सब्जेक्ट हो गए, एक आपका व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट हो गए, है ना? सामान्य में आप जैसे साइंस ले सकते हैं, है ना? वाणिज्य हो गया यानी कि आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉमर्स हो गया, ये ले सकते हैं, है ना? मानविकी हो गया, ये आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम व्यवसाय की बात कर लेते हैं तो जैसे चिकित्सा हो गई, वास्तुकला हो गई, है ना? अभियांत्रिकी हो गई, ये सब्जेक्ट आपके प्रोफेशनली में आते हैं, है ना? जो हमें आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राथमिक जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना? थोड़ा-सा राइटिंग का भाई इश्यू है हमारे साथ। तो यहाँ पे हम किसकी प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे। ये एक क्या है मौलिक अधिकार भी है। अभी हमने आपको बताया था ये क्या है एक आपका मौलिक अधिकार है कि आपको जो है ये 1 से 8 तक क्या है आपको फ्री शिक्षा जो है आपको दिया ही जाना है ना? इनके बारे में हम थोड़ा-सा कवर कर लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का प्रथम चरण है, यानी कि जो आपकी औपचारिक शिक्षा है, जो आपका फॉर्मल एजुकेशन है, इसका क्या है पहला स्टेप है, पहला स्टेज है ना? कि प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में समाज के नियमों का ज्ञान, अच्छी आदतें, है ना? आदतों का क्या है विकास एवं भाषा का क्या है विकास करना होता है ना? भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। जैसे 86वां यानी कि 86वां संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है दो 2002 के तहत शिक्षा को क्या है मौलिक अधिकार बनाना, है ना? यहाँ पर
अधिनियम 2002 के क्या है द्वारा अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत यहाँ पर क्या है 21 ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं शिक्षा क्या है अनिवार्य है ना? अनिवार्य है कि उनको शिक्षा लेनी ही लेनी है और ये उनके पेरेंट्स भी नहीं रोक सकते हैं क्योंकि उन बच्चों का ये क्या है मौलिक अधिकार है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है? ये जो एक्ट था ये आपका क्या है 2010 से प्रॉपर लागू हो गया। वर्ष 2002 में घोषित क्या है शब्द विकास लक्षणों के अंतर्गत भारत ने वर्ष 2015 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा था, है ना? इन्होंने यहाँ पे फिर हम बात कर लेते हैं साधारणीय विकास उद्देश्य के बारे में कि उनके उद्देश्यों के अंतर्गत हमें अब सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है ना? पहले इन्होंने एक रखा आपका 2015 तक का, फिर इसके बाद हो गया 2030 तक, यानी कि सभी को क्या है ये आपकी प्राथमिक शिक्षा का ये लक्ष्य है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके। कितना 1 से 8 तक ये बेसिक एजुकेशन है। ये इन बच्चों का इन अगर ये एज वाले हैं यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन का राइट ये उनको शिक्षा ग्रहण करनी ही करनी है ना? ये मोस्टली गाँव में जो है बच्चों को या पेरेंट्स अवेयर ही नहीं है, अगर आज के टाइम पे हम बात कर लेते हैं तो। ठीक है? थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, कोल्ड हो गया है, कोई नहीं, हमें तो एजुकेशन से मतलब है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु सार्वभौमिक नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य भी रखा गया है ना? जिससे क्या हो सके कि इन बच्चों में जो भी शिक्षा दी जाए वो क्या है वो एक प्रॉपर ऑथेंटिक हो, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चों का मानसिक विकास होता है ना वो जो आप बोलेंगे वही कैच कर लेता है, वही एक्सेप्ट कर लेता है ना? इस टाइम पे बच्चे जो होते हैं वो एक कह सकते हैं कि कच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं। इन्हें जिस तरीके से आप मोड़ेंगे वो उस तरीके से मुड़ जाएँगे, है ना? तो इसलिए यहाँ पर उनकी क्या है गुणवत्ता पर क्या-क्या है विशेष सुधार कर के रखा गया है ना? कि उस उनकी गुणवत्ता पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा सकती। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? सेकेंडरी शिक्षा यानी कि माध्यमिक शिक्षा आपकी आ गई। तार्किक सोच का विकास हो गया, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है आपका 14 साल से अब अगर हम बात करें तो ये मान के चलिए कि 18 है ना? 18 नहीं 18 तो ज़्यादा हो गया यहाँ पर 14, 15, 16 यहाँ पे 16 है। 16 साल तक आपका क्या है आपको आपके अंदर एक थोड़ा डेवलपमेंट आ जाता है कि आप क्या है आप तर्क-वितर्क कर सकते हैं। आप अपने विषय का चयन कर सकते हैं, मतलब इतना आपके अंदर नॉलेज इतनी क्षमता होती है कि आपको क्या समझ है कि आप अपने किस सब्जेक्ट में माहिर हैं, क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को जिसमें आप महारत हो, वो चूज़ करने की आपको उतना आपका माइंड डेवलप हो जाता है इस टाइम पे, है ना? माध्यमिक शिक्षा छात्रों में ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने की सहायता प्रदान करती है। इसके माध्यम से ही छात्रों को अपने संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध होता है ना? इसी समय में तार्किक दृष्टिकोण का भी इनके अंदर क्या होता है विकास हो जाता है ना? विभिन्न विषयों में जैसे आपका विज्ञान हो गया, वाणिज्य हो गया, कला हो गया, है ना? सामाजिक विज्ञान हो गया, व्यावसायिक सांख्यों में छात्र माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से ही परिचित होते हैं। माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर जैसे आपका माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा, है ना? जैसे आपका ये आपका कह सकते हैं कि इसको हम आगे
थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा की कक्षाएँ 9वीं और 10वीं वाली होती हैं, है ना? और जो उच्च शिक्षा की माध्यमिक उच्च शिक्षा हो गई, वो 11वीं और 12वीं होती है ना? 11th-12th हो गई और ये आपकी 9th है 10th हो गई। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अच्छा यहाँ पे 9 से क्या है?
उन्हें तो हम आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ दे ही रहे हैं, तो वो अपना कवर करते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।